जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं DSSB एएनएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आज संडे है और आज संडे को ढेर सारी पढ़ाई करनी है आप सभी को। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका जो एग्ज़ाम पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 2015 का पेपर है। इसमें हमने नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन सारे करवा दिया था और आपके टेक्निकल के क्वेश्चन बाकी थे। तो वैसे तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज़ करा देते हैं और क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। ये 2015 है और आज 2025 में आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कितना बड़ा डिफरेंस आया है। डिफरेंस तो आया है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन अगर आप ये सोचें कि पेपर चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, लेवल ज़रूर चेंज होगा। उसमें वन लाइनर आते थे, इस बार स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। इतना डिफरेंस है, लेकिन चीज़ें वही पूछी जाएंगी। बस इतना है कि उसमें डायरेक्टली पूछते थे, इसमें इनडायरेक्टली पूछेंगे। तो आप देख लीजिए, इसका जो समय है 2 घंटे का है और अधिकतम जो अंक हैं वो 200 नंबर के हैं। तो आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 2 घंटे में, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन होगा। तो आप लोग टेक्निकल का पोर्शन अच्छे से तैयार कीजिए, नॉन टेक्निकल का भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ताकि उसमें भी अच्छे मार्क्स आ जाए। और एक बहन का था कि एससी में जो कट ऑफ है कितनी जाएगी, तो बहन आप मेरा जो वीडियो बनाया है कट ऑफ वाला, उस पर जाके आप विजिट कीजिए, उसमें पूरी डिटेल में चर्चा की। अब डायरेक्ट किसी को ये नहीं कह सकते कि आप इतना नंबर लेके आइए, क्योंकि देखिए जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है और कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, कितने बच्चे छोड़ देते हैं, क्या लेवल है एग्ज़ाम का, तब तक कट ऑफ एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है। तो जो डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है उस पर जाके आप विजिट कीजिए, फिर आप उसके बाद बताइएगा आके। तो देख सकते हैं ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस के हैं, सामान्य जानकारी के। ये मैंने आप सभी को करवा दिया है। और 1 मिनट, ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें लिखा है पोस्ट स्पेसिफिक विषय संबंधित प्रश्न। तो आपका जो टेक्निकल का पोर्शन है उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन है, सर्वात्रिक दाता समूह रक्त समूह है। यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 है, 101 है, सर्वात्रिक दाता रक्त समूह है। तो आपको बताना है सर्वात्रिक दाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहा है, OAABA। तो आप सभी को पता है यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओ। अगर कभी कभी ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव भी आता है, तो आप लोगों को ओ नेगेटिव पे टिक करना है, ठीक है? क्योंकि जो इंसान कोई चीज़ देता है उसी के पास कम होती, जो लेता है उसके पास बढ़ती है, तो पॉजिटिव में जाएगा। जो दे रहा है तो उसका निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा, अगर ओ नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव को हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? तो हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का वर्ण किससे दिया जाता है? इससे दिया जाता है। आरबीसी को वर्ण इससे दिया जाता है। आपको इसमें से बताना है किससे दिया जाता है। ऑक्टिन, ग्लोबिन, काइम, हेम। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोबिन। किससे दिया जाता है आरबीसी को कलर, किससे दिया, वर्ण किससे दिया जाता है? ग्लोबिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने। ऐसे क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से गलत होते हैं तो आप लोग बहुत पीछे जाएंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ, इसीलिए मैं बार बार रिवाइज़ करती हूँ, बताती हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर से ये होगा कि आपकी जो न्यू है स्ट्रांग होती है, कि जो मेंटालिटी बन जाती है कि पेपर का लेवल क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 206। कितनी होती हैं? 206 होती हैं।
नेक्स्ट है वक्र की कार्यकारी इकाई है। वक्र मतलब किडनी की कार्यकारी इकाई के बारे में बात कर रहे हैं। तंत्रिका, कोशिका, वक्ररेखा, कुपिका या फुफ्फुसा आवरण। तो वक्र मतलब होता है किडनी, और कार्यकारी इकाई फंक्शनल इकाई की बात कर रहा है तो नेफ्रॉन होती हैं। क्या होती हैं? नेफ्रॉन होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, आप लोग परेशान मत होइए। ये 2015 का पेपर, इसलिए इसका इंग्लिश नहीं मिला है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो फिर मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण इस हार्मोन द्वारा किया जाता है। आपको बताना है रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहले रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण इस हार्मोन द्वारा किया जाता है तो इंसुलिन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इंसुलिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में कुल क्रोमोसोम की संख्या है। तो देखिए इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन अभी भी ऐसे ही पूछा जाएगा, बस थोड़ा सा आप घुमा देंगे, स्टेटमेंट बड़ा कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 46 है। नेक्स्ट है सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर क्या है। तो आपको सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर फाइंड करना है और बताना है कि क्या है। तो सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है, बताइए कितना लेवल होता है। 14 से 16 ग्राम पर डीएल। 14 से 16 ग्राम पर डीएल। राइट आंसर ऑप्शन बी। ये आपका इंग्लिश में रहा। अगर मैं इसकी पीडीएफ ऐसे तो डाल चुकी हूँ, अगर जो लोग न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं तो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आपको ये पीडीएफ विद आंसर की आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत पृष्ठ का नियमित रक्त ग्लूकोज स्तर होता है। औसत पृष्ठ का नियमित रक्त ग्लूकोज स्तर होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। तो औसत पृष्ठ का नियमित रक्त ग्लूकोज कितना होता है? 80 से 110 mg पर डीएल होता है। कितना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के आवरण को कहते हैं। यहाँ पे हृदय के आवरण को पूछ रहा है कि हृदय के आवरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पेरिटोनियम, ऑप्शन बी फुफ्फुस आवरण, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी मायोकार्डियम। तो आप सभी को पता है कि जिसमें कार्डियम लग जाए तो वो सोच लीजिए कि वो हार्ट की लेयर है, और जिसमें मेट्रियम लग जाए वो आप समझ लीजिए यूट्रस की लेयर है। इस पर कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी है, क्योंकि कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मायोकार्डियम अब पेरिकार्डियम और फिर मेट्रियम में क्या डिफरेंस है। तो कार्डियम लग जाए तो हार्ट, मेट्रियम लग जाए तो यूट्रस। इतना डिफरेंस याद रखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। इसका इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। 110 का क्वेश्चन। एक मिनट, इंग्लिश ऊपर रहेगी। ये देखिए, अब ये इंग्लिश अगर नहीं देखेंगे तो आपका थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया है द कवरिंग ऑफ द हार्ट इज पेरिटोनियम, ऑप्शन बी प्लूरा, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम, ऑप्शन डी मायोकार्डियम। तो कवरिंग आउटर मतलब तो आउटर कवरिंग होगी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पेरिकार्डियम होगा। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती, एंडोकार्डियम इनर लेयर होती। तो याद रखिएगा। और जो प्लूरा है वो लंग्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, पर हृदय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गलगंड किसके अभाव से होता है। तो आपको बताना है कि गलगंड किसके अभाव से होता है। आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड। तो बताइए किसकी कमी से होता है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो आप सभी को पता है जो गलगंड रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट है किस विटामिन के अभाव से जीरोप्थैल्मिया होता है। इसमें जो 2015 का पेपर हुआ है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बस थोड़ा सा घुमा फिरा देंगे। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके अंदर धैर्यता होगी उतना ही बेटर आपका एग्ज़ाम होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि धैर्यता को धारण रखिए, बहुत परेशान नहीं होना। 2-4 क्वेश्चन टफ दिखने के वजह से आपको अपनी जो धैर्य है वो नहीं खोना है, धीरता को नहीं खोना है। देखना है कि अभी आगे बहुत आगे जाना है आपको।
तो यहाँ पर बोला है कि किस विटामिन के अभाव में जीरोप्थैल्मिया होता है। जीरोप्थैल्मिया किससे रिलेटेड है? आँख से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ऐसे होने वाला रोग क्या होता है? रतौंधी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सॉरी राइट आंसर ऑप्शन बी है। बाय मिस्टेक राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईं निलय से पंप किए गए रक्त का परिमाण को कहते हैं। बाईं निलय से पंप किए गए रक्त के परिमाण को कहते हैं। ऑप्शन ए परिसंचारी परिमाण, ऑप्शन बी स्ट्रोक परिमाण, ऑप्शन सी हृदय उत्पाद, ऑप्शन डी हृदय निवेश। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रोक परिमाण। नेक्स्ट है, विटामिन सी को यह भी कहते हैं। तो यहाँ पे विटामिन सी को यह भी कहते हैं का मतलब है कि विटामिन सी का केमिकल नेम पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शन ए निकोटिनिक अम्ल, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप सभी को पता है कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, जो मसूड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm/Hg होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेडिकार्डिया का मतलब हृदय की धड़कन, इससे क्या होती है? मतलब यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया का मतलब पूछ रहे हैं कि ब्रेडिकार्डिया किसे कहते हैं, जो हृदय की धड़कन होती है वो किससे कम होती है? ऑप्शन ए 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन ए 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 70 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 80 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 100 बीट पर। तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया का मतलब है 60 बीट पर मिनट से भी कम होता है, तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और ट्रैकीकार्डिया 100 बीट पर मिनट या इससे अधिक होता है तो हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया में कन्फ्यूजन नहीं होना है, और आपको याद रखना है कि अगर 100 प्लस होता है बीट पर मिनट तो उसे हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं, और 60 बीट पर मिनट से कम होता है तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज रिफर्ड एज हाइपोक्सिया, डिस्पेनिया, एपनिया, साइनोसिस। क्या बोलते हैं? अगर स्किन ब्लूइश हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? साइनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोसिस बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए इसी में हिंदी में ही पढ़ते हैं। जिन लोगों को इंग्लिश में ही करना है तो वो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और वहाँ से टेलीग्राम से इसका PDF प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के नीले विवरण होने को कहते हैं हाइपोक्सिया, डिस्पेनिया, एपनिया, नीलिमा। तो इसी को साइनोसिस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े अरसे से पलंग पर लेटे मरीज को इसके विकास का खतरा रहता है। किसके विकास का? डेब्यू बाइट्स अल्सर का, सेलुलाइटिस का, स्कैबिज का, या सीरियोसिस का, छाल रोग का। अगर बड़े अरसे से या लॉन्ग टाइम से कोई मरीज व्यक्ति है जो लेटे है और इसका किसका विकास हो सकता है, क्या हो सकता है उसके शरीर में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है डेक्यूबाइट्स अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी की निरंतरता को टूटने को कहते हैं। जख्म, अर्थराइटिस, फ्रैक्चर, जलन। भारत में ICDS कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आपको बताना है भारत में ICDS कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। और ICDS संस्था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आते हैं। एक तो ICDS का प्रारंभ कब हुआ था, ICDS के अंतर्गत कार्य कौन करता है, ICDS स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं चलाता है, किसकी नियुक्ति करता है, इन सब चीज़ों को लेकर के। तो ICDS के तहत जो आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं वो कार्य करती हैं। और यहाँ पर पूछा है कि ICDS का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत बालिग के लिए IM इंजेक्शन देने का सबसे वरीय स्थान क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर बोले IM इंजेक्शन देने के लिए, तो आप सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नितंब प्रदेश मतलब ग्लूटियल मसल। नेक्स्ट है, पीड़ानाशक दवाइयाँ
कम करती हैं? पीड़ानाशक दवाइयाँ क्या कम करती हैं? शर्करा स्तर को, ज्वर को, स्तरोण को, पीड़ा को? तो जो पीड़ानाशक हैं तो पीड़ा को ही कम करी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए माता शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऑप्शन बी चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेव मदरहुड, ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ऑप्शन डी ऊपरी सभी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि माता और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म पूर्व अवधि में IFA का सामान्य संपूरक है। IF का मतलब होता है आयरन फॉलिक एसिड। आयरन फॉलिक एसिड का सामान्य संपूरक है। पूरी अवधि के लिए 1 गोली, 100 दिनों के लिए केवल 1 गोली, 100 दिनों के लिए 2 गोलियां और 90 दिनों के लिए 3 गोलियां। तो पूछ रहा है कि जन्म पूर्व अवधि में IFA आयरन फॉलिक एसिड का सामान्य संपूरक क्या है, वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 100 दिनों के लिए केवल 1 गोली। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर ये आपका इंग्लिश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFA गोलियां दी जाती हैं जब, कब दी जाती हैं वो आपको बताना। आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां कब दी जाती हैं? माँ का HB 10 ग्राम% से नीचे होता है, शिशु का HB 10 ग्राम% से नीचे होता है, A और B दोनों, ऊपरी कोई नहीं। तो IFA से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी डोज ग्राम देख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे ही इससे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों ही कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय चक्र का आरंभ करता है। अंडाशय चक्र का आरंभ करता है, अंडाशय का जो चक्र होता है कौन आरंभ करता है? FSH, एस्ट्रोजन, LH या प्रोजेस्टेरोन? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अंडाशय चक्र का आरंभ करता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सब सिक्रीट कहाँ से होते हैं आप लोग बताएंगे। LH और FSH सिक्रीट कहाँ से होते हैं, कौन करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित लयबद्ध आकुंचन दुहत्थे परीक्षण के समय महसूस किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। ऑप्शन ए पार्मर साइन, ऑप्शन बी हैगार साइन, ऑप्शन सी यूट्राइन सफल, ऑप्शन डी रोसाइनस साइन। तो आपको ये साइन अच्छे से याद करना है, पार्मर साइन, हैगार साइन और यूट्राइन साइन, जैकमियर साइन और सेंडर साइन, गुडेल साइन, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है पार्मर साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद शिशु का सामान्य हृदय इस सीमा के बीच होता है। जन्म के बाद शिशु का जो हृदय होता है वो किस सीमा के बीच रहता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 120 से 160 के बीच। राइट आंसर ऑप्शन सी। और आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और अपने जितने भी दोस्त यार हैं सबको शेयर कर दीजिए जो भी इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 दिन के रजस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। 40 दिन के मेंस्ट्रुअल चक्र में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवुलेशन होता है वो कितने दिन पे होता है? 14 डेज पे, 20 डेज पे, 26 डेज पे या फिर 30 डेज पे? नॉर्मल जो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें ओवुलेशन कितने का दिन का पर होता है? तो 14 दिन होता है, लेकिन ये 40 डेज की बात कर रहा है तो आपको बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 26वें दिन। ये जो इसका मैं आंसर टिक कर रहे हैं वो ऑफिशियल आंसर किसे मैं कर रही हूँ, मेरा अपना खुद का कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो इसमें बताया गया, जो इसमें सही माना गया उसी को मैं टिक कर रही हूँ, क्योंकि जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आयोग अपनी ही मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
योनि के नीले विवरण को कहते हैं? योनि के नीले विवरण को यहाँ पर वेजाइनल डिस्कलरेशन या ब्लूइश डिस्कलरेशन की बात कर रहा है। हेगार साइन, गुडेल साइन, चैडविक साइन या मैकडोनाल्ड साइन? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चैडविक साइन। वेजाइनल ब्लू डिस्कलरेशन किस में होता है? चैडविक साइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग सिकनेस सामान्यतः इसके आखिर गायब हो जाती है। तो आपको बताना है कि जो मॉर्निंग सिकनेस है वो सामान्यतः कब तक गायब हो जाती है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में। और ये जो मॉर्निंग सिकनेस है सामान्यतः 80 से 90% लोगों में देखी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसमें मॉर्निंग में थकावट फील होती है, वोमिटिंग जैसा फील होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लगभग 3 महीने बाद गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीडी का हिसाब लगाने के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं? ईडीडी का हिसाब लगाने के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं? तो नेगल का सूत्र अपनाते हैं। 9 का सूत्र किसके लिए यूज होता है? तो 9 का जो रूल है वो बर्न के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेगल सूत्र। जिस भी भाई बहन को इंग्लिश में देखना है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ को प्राप्त करेंगे। वहाँ पे टेलीग्राम मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा और डायरेक्ट आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे टेट्रोजेनिक जाना जाता है? निम्न में से किसे टेट्रोजेनिक जाना जाता है? सिंदूरी ज्वर, रुबेला ज्वर, हृदय रोग? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो टेट्रोजेनिक रोग किसे माना जाता है? रुबेला को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको एंड तक बने रहना क्योंकि आज टोटल इसी में करवा दूंगी क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। जन्मे हुए शिशु के लिए निम्न में से क्या बॉटल सूत्र में उपलब्ध नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कि जन्मे हुए शिशु के लिए निम्न में से क्या बॉटल सूत्र में उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबुलिन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजेरियन सेक्शन में प्रसूति किए गए शिशु में यह समस्या आने की संभावना होती है? कौन सी समस्या आने की संभावना होती है? श्वसन संकट, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया या रक्त क्षीणता? तो ये दोनों वर्ड आपको अच्छे से याद रखना। हाइपोथर्मिया मतलब जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है, और हाइपरथर्मिया जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई हो जाता है। तो ये दो वर्ड याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज कर देता है। हाइपोमिस कम होना, हाइपरमिस ज़्यादा होना। तो बताइए सिजेरियन सेक्शन में प्रसूति किए गए शिशु में यह समस्या आने की, कौन सी समस्या आने की संभावना अधिक रहती है? तो श्वसन संकट, फीटल डिस्ट्रेस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ी के द्वारा माँ से भ्रूण को पहुंचाई गई प्रतिरक्षा है? तो खेड़ी के द्वारा यहाँ पे क्या होता है एक बार इसमें देखते हैं। प्लेसेंटा की बात कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हिंदी है। एक मिनट। क्वेश्चन है, खेड़ी या प्लेसेंटा के द्वारा माँ में भ्रूण को पहुंचाई जाने वाली प्रतिरक्षा है? ऑप्शन है सक्रिय नैसर्गिक प्रतिरक्षा, निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा, निष्क्रिय नैसर्गिक प्रतिरक्षा, सक्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 138। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निष्क्रिय नैसर्गिक प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमेनियोज इसमें सामान्य है? किसमें सामान्य है? आप्रसवा, बहुसर्ज, पेरी रजोनिवृत्ति, उम्र, कुंवारी। क्वेश्चन कह रहा है एंडोमेट्रियोसिस, सॉरी हमने गलत पढ़ दिया था, एंडोमेट्रियोसिस किसमें सामान्य है वो आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में ग्रह को इसकी अधिक आवश्यकता होगी किसकी? पोटेशियम होगा, पोटेशियस लिखा है, पोटेशियम होगा।
सोडियम, लौह, कार्बोहाइड्रेट। इसमें थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चन पेपर, तो उसमें से थोड़ा पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। तो आपको बताना है कि गर्भावस्था में ग्रह को इसकी अधिक आवश्यकता होती है, किसकी अधिक आवश्यकता होती है वो आपको बताना है। तो लौह की, आयरन की, किसकी? लौह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तिमाही में मॉर्निंग सिकनेस को किस तरह निपटा जा सकता है? पहले तिमाही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस को किस तरह निपटा जाता है? जब तक मितली कम ना हो, कुछ ना खाने से, मतलब खाने को ना दे, सोने से पहले वसा खाने से, सोने से पहले भारी भोजन खाने से, या सोने से पहले प्रोटीन खाने से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 139 का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्लैम्सिया के लिए दवाई है, ड्रग ऑफ चॉइस है एक्लैम्सिया के लिए, MgSO4, प्रोस्टोडीन, ऑप्शन सी टिटमोलोल, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी बीटा अर्नेंजेनिक ब्लॉकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है MgSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कोल्पोस्कोपी में निम्न में से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए पोविडिन आयोडीन, एसेटिक अम्ल, मेथिलीन ब्लू, जेशियन वायलेट। कोल्पोस्कोपी में निम्न में से किसका उपयोग होता है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, जिसे एसिडिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टमार्टम रक्तस्राव का सर्वसामान्य कारण है, PPH का सर्वसामान्य कारण आपको बताना है। पोस्टमार्टम हेमरेज, उपकरण का सदमा, उत्तरकाल प्रसव, काल पूर्व प्रसव, या शक्तिहीन गर्भाशय। तो आप सभी को पता है कि पोस्टमार्टम हेमरेज का सर्वमान्य कारण क्या होता है? एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शक्तिहीन गर्भाशय। नेक्स्ट है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम यह सूचित करता है, क्या सूचित करता है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या सूचित करता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 47 XXY क्रोमोसोम, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्षीय महिला को ओलिगोमेनोरिया, स्थूलता और हिर्सुटिज्म की शिकायतें बताता है। तो PCOD, एंडोमेट्रियोसिस का कैंसर, पोलकैर्टिनोमा, और ऑप्शन डी गर्भ। 20 वर्षीय महिला को ओलिगोमेनोरिया, स्थूलता और हिर्सुटिज्म की शिकायतें बताता है, तो उससे कौन सी कंडीशन होगी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए PCOD। राइट आंसर ऑप्शन ए PCOD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसामान्य प्रकार की एपिजियोटमी है, एपिजियोटमी से क्वेश्चन किया है, और एपिजियोटमी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एपिजियोटमी का यहाँ पे सर्वसामान्य, जे आकार की एपिजियोटमी, मीडियल लेटरल एपिजियोटमी, लेटरल एपिजियोटमी, या लेफ्ट लेटरल एपिजियोटमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मीडियल लेटरल एपिजियोटमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेरिनियम में एक चीरा लगाते हैं डिलीवरी के समय, जब क्राउनिंग हो जाता है उस समय जो हमारी वेजाइनल लेयर होती है, पेरिनियम लेयर होती है, वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है और उभरी हुई फूली हुई होती है, और उसी टाइम हम करते हैं, ना ही पहले करते हैं ना ही बाद में करते हैं, क्राउनिंग के टाइम करते हैं, हेड ऑफ क्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात के लिए कौन सा औषधि आम है? यहाँ पे थोड़ा सा बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गर्भपात के लिए कौन सी औषधि आम है? प्रोस्टाग्लैंडिन, एग्रोमेट्रियन, मेट्रेक्सेट, और क्लाजमिफेन साइट्रेट। तो गर्भपात के लिए या अबॉर्शन के लिए आपको बताना है
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म सदमा या किसके लिए जोखिम का विषय है? गर्भाशय भ्रंश, एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी और गर्भपात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गर्भाशय भ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के लिए इतनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है गर्भवती महिला के लिए? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2500 से 2700 किलो कैलोरी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये आपका इंग्लिश में है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग इससे भी देख सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करना है और वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, फिर पीडीएफ को प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ द्वारा भ्रूण की पहली हलचल महसूस होने को कहते हैं? डेवलपमेंट, क्विकनिंग, लाइटनिंग, किंकिंग। बताइए क्या है? माँ द्वारा भ्रूण की पहली हलचल महसूस होने को क्या कहते हैं? तो क्विकनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विकनिंग कहते हैं। लाइटनिंग किसे कहते हैं? ऐसे लाइटनिंग का अदर नेम वेलकम साइन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद मोतीदार, सफेद या चांदीदार चमकीली रेखाएं दिखने को कहते हैं? लाइनिया एल्बिकेंस, लाइनिया नाइग्रा, लीनिया नाइग्रा और स्टाई ग्रेविडारम और स्टाई नाइग्रा। तो आपको बताना है प्रसव के बाद मोतीदार, सफेद व चांदीदार चमकीली रेखाएं दिखने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है लीनिया एल्बिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 घंटों में कितनी लतों से कम खेड़ी के कम की विफलता दर्शाती है? अब ये तो हिंदी में बहुत ही टफ पूछ लिया है, लेकिन आप इंग्लिश जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकाल में माँ द्वारा प्राप्त किया गया कुल वजन? गर्भकाल में माता द्वारा प्राप्त किया गया कुल वजन मतलब नॉर्मल लेडी में और प्रेग्नेंट लेडी में उसका नॉर्मल जो वेट था उससे कितना बढ़ा है या होता है, बढ़ जाता है, वो आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 से 12 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिकोमियम और लिकर एमनी का मिश्रण दिखाता है? मिकोमियम और लिकर एमनी का मिश्रण दिखाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का मिश्रण क्या दिखाता है? जन्मजात असामान्यता, क्रोमोसोम की असामान्यता, भ्रूण संकट या कोरिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भ्रूण संकट या फीटल डिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिलाने के परीक्षण में नवचंद्रक के पास संपूर्ण रिंग जैसे बुलबुलों का होना दर्शाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भ्रूण के मस्तिष्क की परिपक्वता, पटीय खामियां, भ्रूण की फुफ्फुसों की परिपक्वता या भ्रूण की नीलिमा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी भ्रूण के फुफ्फुसों की परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रसव किसे कहते हैं? जायज प्रसव, डिस्टोसिया, यूटोसिया, झूठा प्रसव। तो सामान्य प्रसव, नॉर्मल प्रसव की बात करें, नॉर्मल लेबर की बात है, उसे हम क्या कहते हैं? यूटोसिया कहते हैं। डिस्टोसिया किसे कहते हैं? अब नॉर्मल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इसका संकेत है? सो किसका संकेत है? सच्ची प्रसव वेदना, ट्रू लेबर पेन या फॉल्स लेबर पेन, असामान्य प्रसव संकेत या प्लेसेंटा प्रीविया के संकेत। तो सो किसका संकेत है? बताइए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सच्ची प्रसव वेदना या ट्रू लेबर पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे चरण के प्रसव प्राइमरी और मल्टी का कुल समय अवधि है? तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर।
15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 1 घंटा। तीसरे चरण के प्रसव प्राइमी और मल्टी का कुल समयावधि कितनी होती है? तो ये लगभग मल्टी और प्राइमी दोनों में बराबर होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद शिशु को तुरंत दिया जाने वाला ध्यान। हवा का रास्ता साफ करना, रज्जू को कसना, रज्जू को निर्मल करना या पिलाने की शुरुआत करना। तो सबसे पहले एयरवे क्लीन करते हैं, सक्शनिंग करते हैं, एयरवे को क्लीन करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म देने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रसव, पोस्टमार्टम, लाइटनिंग या प्रसव वेदना। तो जन्म देने की प्रक्रिया को प्रसव कहेंगे, लेबर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव मतलब डिलीवरी। आपको जिन भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है तो उसमें आप पीडीएफ में जाके इंग्लिश में एक बार जरूर देखेंगे, चेक करेंगे, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ग्रीवा का परिमाण कितना होता है? सामान्य ग्रीवा का परिमाण या सर्वाइकल डायलेशन की बात करें तो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय पेरिटेल अस्थि की अतिव्याप्ति होने को कहते हैं। ऑप्शन ए कंपोर्ट, ऑप्शन बी मोल्डिंग, ऑप्शन सी हेमेटोमा, ऑप्शन डी फिक्सेशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जन्म के समय पेरिटेल अस्थि की अतिव्याप्ति को क्या कहते हैं, होने को कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोल्डिंग। क्या कहते हैं? मोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के आकुंचन के लिए निम्न में से कौन सी दवाई दी जाती है? गर्भाशय के आकुंचन के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मेथर्जिन, ऑक्सीटोसिन, पेथेरिडीन या फेरेगन। तो गर्भाशय आकुंचन या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासविक अवधि कितनी होती है? प्रासविक अवधि कितनी होती है? यहाँ पे प्रासविक अवधि की बात कर रहा है, कितनी होती है? एक बार चेक करते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। 163। यहाँ पर पूछा है द ड्यूरेशन ऑफ प्यूपेरियल पीरियड इज। तो प्यूपेरियल पीरियड या प्यूपेरियम पीरियड सेम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। 6 वीक या 42 डेज। कितना होता है? 6 वीक या 42 डेज। ये होता है प्यूपेरियम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासविक अवधि से पहले द्विसप्ताह के दौरान होने वाला योनिस्राव को कहते हैं। तो उसे लोकिया कहते हैं। और लोकिया भी 3 तरह का होता है, लोकिया अल्बा, लोकिया सिरोसा, लोकिया रुब्रा और लोकिया अल्बा। ये 3 होते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, एक बार आप इंग्लिश के हिंदी के साथ साथ इंग्लिश जरूर देखें, कोई भी कंफ्यूजन है उसे क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजेरियन सेक्शन क्या सूचित करता है? सिजेरियन सेक्शन क्या सूचित करता है जो हम सिजेरियन सेक्शन कहते हैं? फीटल डिस्ट्रेस, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, और प्रसव में अडंगा या प्रसव में प्रॉब्लम। तो सिजेरियन सेक्शन ये सभी को सूचित करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, दुग्ध स्त्रावण के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है? आप लोगों का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। दुग्ध स्त्रावण के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है? वृद्धि हार्मोन, एफएसएच, प्रोलैक्टिन या कार्पस ल्यूटियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन। क्या होगा? प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है, अवधि पूर्व शिशु में नीलिमा इस कारण होता है, किस कारण होता है? अवधि पूर्व शिशु में नीलिमा किस कारण होता है वो आपको बताना है। पीलिया, तंतु में दरार, श्वसन संरक्षण या आंतर कपालीय चोट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी श्वसन संकट, फीटल डिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण तनवीय
सिरस प्रदर्शन में हम महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं? भ्रूण का अनुकपाल, ऑप्शन बी भ्रूण का ललाट, ऑप्शन सी भ्रूण की भौं, ऑप्शन डी भ्रूण का मुख विवर। संपूर्ण तनवीय सिरस प्रदर्शन में हम महसूस करते हैं, किसे महसूस करते हैं वो आपको बताना है। तो भ्रूण का अनुकपाल, राइट आंसर ऑप्शन ए। एक बार देखते हैं भ्रूण का अनुकपाल क्या होता है। 1 मिनट 170। ऑक्सीपुट ऑफ फीटस, फीटस का ऑक्सीपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण की मध्य रोमिल बाल होते हैं जिसे कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भ्रूण के अमृत रोमिल बाल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वर्निकिसोसा, एमनियन, कोरियन या लेनुगो? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो उन्हें हम लेनुगो कहते हैं, क्या कहते हैं? लेनुगो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वासावरोध शिशु में नर्सिंग देखभाल का मुख्य उद्देश्य है? शुरुआती आश्वासन, ऑक्सीजन देना, शिशु को कोमलता से सहलाना, ऑप्शन डी हवा को बनाए रखना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑक्सीजन देना, क्या होगा? ऑक्सीजन देना। नेक्स्ट है, नाड़ी स्पंदन इससे कम होता है तो नियोनेट को पुनर्जीवित करना होगा, कितने बीट पर मिनट? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 40 बीट पर मिनट, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निवारण का तृतीय स्तर कौन सा है? निम्न में से निवारण का तृतीय स्तर कौन सा है वो आपको बताना है। तो स्वास्थ्य उन्नयन, क्या है? स्वास्थ्य उन्नयन, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल इस मानव इनका भंडार है, केवल मानव इनका भंडार है किनका? शीतला रोग, इन्फ्लुएंजा, साल्मोनेला या रेबीज? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साल्मोनेला। और साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के ताज़ा निर्देशन के अनुसार निर्जलन की किस स्थिति में ORS जरूरी है? हल्का निर्जनल, मध्यम निर्जनल निर्जलन और या तीव्र निर्जलन या किसी भी प्रकार का निर्जलन? तो क्वेश्चन कह रहा है WHO के ताज़ा निर्देशन के अनुसार निर्जलन की स्थिति में ORS दें। तो ये सभी स्थिति हैं जब हम ORS दे सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के प्रसारण में इस प्रकार का आरंभिक टोल डाल सकते हैं? भंडारण प्रभावित परपोषी, मल मौखिक मार्ग और कारक या एजेंट? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पोलियो प्रसारण के इस कार्य का आरंभिक टोल डाल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कारक या एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका जो सबसे पहले दिया जाता है कौन सा है? BCG, MMR, DT या DPT? तो आप सभी को पता है जन्म के टाइम एट बर्थ क्या देते हैं? BCG देते हैं, पोलियो देते हैं और हेपेटाइटिस देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन होगा BCG। वेस्लेस, कॉलमेट, गुरियन कैसे देते हैं? इंटरडर्मल देते हैं, 0.05 ml देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, अत्यधिक मातृमरतना किन इनमें देखी गई है, किन में देखी जाती है? बताइए। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में कौन सा टीका प्रतिसूचित है? गर्भावस्था में कौन सा टीका प्रतिसूचित है? रुबेला, OPV, BCG या हेपेटाइटिस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रुबेला। कौन सा है? रुबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG टीका बच्चों में ऐसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? अंतःत्वची, अत्वची, अंतःस्नायु या मौखिक? तो आप सभी को पता है जो BCG का टीका होता है वो ID देते हैं, कैसे देते हैं? इंटरडर्मल देते हैं। कैसे देते हैं? इंटरडर्मल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलिन परीक्षण को पढ़ा जाता है इसके बाद, किसके बाद पढ़ा जाता है? मॉन्टेक्स टेस्ट भी इसी को बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी उसी को बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मॉन्टेक्स टेस्ट।
48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद, 96 घंटे बाद या 24 घंटे बाद। तो ट्यूबरकुलोसिस परीक्षण को 72 घंटे के बाद पढ़ा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कर्णपेड़ा के लिए उद्भवन अवधि है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कर्णपेड़ा क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं फिर कह रही हूँ, जो हिंदी इतनी वैसे लिखी है तो आपको इंग्लिश पे भी जाके देखना होगा, चेक करना होगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स, यहाँ पे कर्णपेड़ा मम्स की बात करता है। जो भी वर्ड नहीं समझ में आ रहे इंग्लिश में देखिएगा। कर्णपेड़ा के लिए उद्भवन अवधि या मम्स के लिए 18 दिन, 14 दिन, 10 दिन या 5 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आक्रांत करने के बाद आजीवन प्रतिरक्षा देता है? टाइफाइड, कर्णपेड़ा, टेटनस, डिप्थीरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्णपेड़ा, इसको मम्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बलशाली रोगाणुनाशी है? बलशाली रोगाणुनाशी है, कौन सा है बताइए जल्दी जल्दी। फिनाल, लाइसॉल, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाइसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेटोमलेशिया इससे संबंधित है। कैरेटोमलेशिया किससे? खसरा से, कर्णपेड़ा से, रूबेला से, छोटी माता से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूबेला से। किससे? रूबेला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी माता की संबंध अवधि है। छोटी माता की संबंध अवधि है आखिरी स्कैब गिरने तक, दरोर के बाद 4 से 5 दिन, केवल उद्भवन अवधि से या जब तक बुखार है। तो कब तक है? दरोरा के बाद 4 से 5 दिन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुकीले उपकरणों को इस प्रकार भी संक्रमित किया जाता है, विकिरण से, लाइसॉल से, गर्म हवा से या ऊपरी कोई भी। नुकीले उपकरणों को किस प्रकार भी संक्रमित किया जाता है बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऊपरी कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोज्य सामग्री के लिए विसंक्रमण का बेहतर तरीका है। प्रयोज्य सामग्री के लिए विसंक्रमण का बेहतर तरीका है सूक्ष्म ऊष्मा, भस्मीकरण, गामा विकिरण, उपली ऊष्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गामा विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलंब प्रसरण किसके द्वारा इनके द्वारा होता है? मच्छर द्वारा, सीधा संपर्क द्वारा, बूंद द्वारा, खेड़ी द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी खेड़ी। खेड़ी का मतलब क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किसे फैलने को रोकना अत्यंत मुश्किल है? किसे फैलने को रोकना अत्यंत मुश्किल है? रोग वाहक, आदमी से आदमी, वायु वाहित या जलवाहित। तो किसे रोकने से फैलना अत्यंत मुश्किल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वायु रहित। वायु वाहित मतलब वायु में जो फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव में प्रवेश करने के बाद अत्यधिक संक्रमण उत्पन्न करने को की अवधि को कहते हैं? उद्भवन अवधि, उत्पादन अवधि, सीरियल इंटरवल अवधि या मार्गदर्शन अवधि। जीव के प्रवेश करने के बाद अत्यधिक संक्रमण उत्पन्न करने की अवधि को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्पादन अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किस मच्छर से आदमियों में फैलता है? क्विलिन, क्विलेक्स, एडीज या मादा एनोफिलीज। मलेरिया की बात कर रहा है तो आपको बताना है कि किस मच्छर द्वारा ह्यूमन में फैलता है, कौन सा मच्छर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मादा एनोफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवाहित बीमारी को पहचानिए। डेंगू, मलेरिया, कॉलरा, पोलियो। तो जलवाहित बीमारी कौन सी है बताइए जल्दी जल्दी। कॉलरा है। क्या है? कॉलरा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्र श्वसन रोग के संबंध में
संबंध के लिए स्वास्थ्य सहायक कौन सी दवाई उपयोग करते हैं? तीव्र श्वसन रोग के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सहायक कौन सी दवाई उपयोग करते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग के संक्रमण का अस्तित्व इससे मापा जाता है। क्षय रोग के संक्रमण का अस्तित्व किससे मापा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस परीक्षण, जिसे मॉन्टेक्स परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंबवाही नली को निकालना और बांधने को कहते हैं। डिंबवाही नली को निकालना और बांधने को कहते हैं। आप फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहा है, तो क्या करते हैं जब फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बताइए इसका राइट है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, जो परमानेंट फैमिली प्लानिंग का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजस्राव चक्र के किन दिनों के बीच आईयूडी डालने का बेहतर समय? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए। तो 3 से 7 दिन के भीतर, मतलब अंदर 3 से 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन में सामान्यतः उपयोग आने वाला धातु है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या चांदी? परिवार नियोजन में सामान्यतः उपयोग आने वाला धातु है, तो उसमें जो परिवार नियोजन कॉपर टी लगाते हैं उसमें क्या प्रयोग होता है? कॉपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाडी इसका एक उदाहरण है? गोलियों का तरीका, सुई देने का तरीका वाला गर्भ निरोधक है, या योनीय पटल है, या फेन वाली गोलियां? मालाडी किसका उदाहरण है? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गोलियों का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहु उद्देशीय सहायक सामान्यतः इतनी ग्रामीण जनसंख्या की सेवा करता है? बहुउद्देशीय सहायक सामान्यतः इतनी ग्रामीण जनसंख्या की सेवा करता है, कितनी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो बहुउद्देशीय सहायक सामान्यतः 5,000 की जनसंख्या, कितनी? 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाओं के संग्रहण और परिवहन पद्धति को कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सबसे प्यारा क्वेश्चन है। टीकाओं को संग्रहण और परिवहन करने की पद्धति को क्या कहते हैं? कोल्ड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड चेन। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो ये आपके रहे 100 क्वेश्चन, टेक्निकल के आपके 100 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है 2015 में क्या था, 2025 में क्या रहने वाला है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम को देना है, फाइट करना है। तो आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, बार बार रिवीजन करिए। नई चीज़ों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको जो भी पढ़ना है, जितना भी अभी तक पढ़ लिया उसी को बार बार रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार फिर से मैं बता दूं कि आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए, इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।